हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल क्लास टेंथ का। हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे आज, और इसको नियरली हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट्स या थ्योरम्स हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लास नाइन्थ के सर्कल में आप कवर किए होंगे कुछ डेफिनीशंस और आपके कुछ थ्योरम्स हैं। उसके आगे क्लास टेंथ का सर्कल है। क्लास टेंथ के सर्कल में कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। देखो, सर्कल का डेफिनीशन जो है आपको क्लियर होगा कि ये ऐसा प्लेन, क्लोज प्लेन फिगर है, 2D फिगर, जो कि किसी प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या हो, किसी फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए पॉइंट O है, और सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब ऐसे पॉइंट का कलेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट अगर इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो ऐसे पॉइंट्स कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। यहाँ पर ये सभी जो डिस्टेंस हैं, चाहे OP1 हो, OP2, OP3, सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके बाद से क्लास 10 का सर्कल शुरू होता है, जो कि हमारे जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड ऑफ अ सर्कल। देखिए, सर्कल और किसी स्ट्रेट लाइन, सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच में नेमली 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। एक रिलेशन जिसमें सर्कल किसी जो है स्ट्रेट लाइन को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे। एक होता है जैसे पहला केस आपका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये सर्कल है फर्स्ट केस में, और एक स्ट्रेट लाइन, ये सर्कल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका कोई ही क्या है, स्ट्रेट लाइन है L, और ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर O। अब आप बताइए कि सर्कल जिसका सेंटर O है और स्ट्रेट लाइन L, इसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे इस लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जब सेकेंड केस हम लोग देखेंगे, अगर कोई टेंजेंट, इस केस में क्या बनेगा, अगर किसी एक पॉइंट से, यहां पर नो इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। अगर हम लोग एक लाइन ऐसा ड्रॉ करें जो किसी सर्कल को किसी पॉइंट P पर क्या करें, इंटरसेक्ट करें, मान लीजिए लाइन कोई L है, इस केस में, इस दशा में हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज द लाइन टेंजेंट लाइन। इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन, बिकॉज टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज इंटरसेक्ट, या आप कह सकते हैं कि कांटेक्ट में रहता है, या इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट P। सर्कल को अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। तो अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन, इस केस में क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट only at one point, only at one point is called tangent, is called tangent। उस दशा में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है ये सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। तो a straight line which intersect only at one point is called tangent। A straight line which intersect the circle, intersect the circle, यहां पर आप लिख सकते हैं intersect the circle only at one point is called tangent। ये टेंजेंट का डेफिनेशन होता है। अगले केस में अगर कोई सर्कल किसी लाइन को, कोई सर्कल किसी लाइन को नेमली 2 पॉइंट पर, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा पर नहीं कर सकती। अगर कोई लाइन L है जो किसी सर्कल को पॉइंट A और पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट A और पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि इसका अगर सेंटर O है तो यहाँ पर ये सेकेंड लाइन होगा। क्या होगा, सेकेंड लाइन। when a straight line intersect the circle at 2 points, when a straight line intersect the circle at 2 points, then the line is called secant। बस में आया,
सभी लोग? तो ये तीन तरह के सर्कल और स्ट्रेट लाइन में रिलेशन होते हैं, एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और दूसरा आपका होता है टेंजेंट लाइन, और तीसरा होता है सेकेंट। तो हम लोग पता कर पाए कि आखिर सेकेंट लाइन क्या होती है। एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में, सॉरी, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर दे। इसका मतलब अगर ये सर्कल है तो सेकेंट क्या होता है? अगर देखो ये सर्कल है और ये कोई स्ट्रेट लाइन है, बस में मान लीजिए ये कोई क्या है, स्ट्रेट लाइन एल है, ये सपोज दैट पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये कोई स्ट्रेट लाइन एल है। तो आप दे सकते हैं इस पूरे लाइन को हम लोग बोलेंगे सेकेंट, लेकिन ए से बी तक आपको कहलाएगा कॉर्ड। ए से बी तक क्या कहलाएगा? ए बी क्या है? एक कॉर्ड है। लेकिन ये पूरा लाइन क्या है बेटा? ये पूरा लाइन आपका क्या है? सेकेंट है। ठीक है, ए बी यहां पर क्या है बेटा? ए बी को बोलेंगे, ए बी बोलेंगे कॉर्ड, ए बी को सेकेंड नहीं बोलेंगे, ए बी आपका कॉर्ड है। अच्छा, और पूरे लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन एल, लाइन एल इज सेकेंट, लाइन एल इज सेकेंट, एंड द होल लाइन इज कॉल्ड आपका कॉर्ड। बस समझ में आया सबको? होल लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी सेकेंड को हमें टेंजेंट बनाना है, सपोज दैट इस सेकेंड ए बी को हमें क्या बनाना है? टेंजेंट बनाना है, तो क्या आप इसको टेंजेंट बना सकते हैं? तो एक पॉइंट को हम लोग क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पर पॉइंट ए को क्या रखेंगे? कांस्टेंट, और इसको मूव करते करते इस तरह से यहाँ पर लाएंगे, इस इधर साइड में, कि ये ए को कर जाए, इंटरसेक्ट हो जाए ए की तरफ। तो बी मूव टूवर्ड्स ए, बी मूव टूवर्ड्स ए, बी मूव टूवर्ड्स ए। तो उस केस में ये ऐसा हो जाएगा। अगर बी को हम लोग यहां पर ले आए तो इस केस में ये क्या हो जाएगा आपका? इस तरह से हो जाएगा, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट क्या है बेटा? बी है। सिमिलरली आप अगर नेक्स्ट पॉइंट पर ले आते हैं, मान लीजिए पॉइंट आपका B1 है, बी से B1 आ गया, और अगर थोड़ा सा और मूव कराएं इसको इधर साइड में, ये मान लेते हैं B2 है, ये क्या है आपका? B2। ठीक है, फिर अगर थोड़ा सा और मूव कराएं तो ये मान लेते हैं आपका क्या है? B3 है। इस प्रकार से जब इसको थोड़ा सा और इधर लाते चले जाएंगे, अब यहां पर इंटरसेक्ट कराएंगे, ऐसे एक दशा ऐसी आएगी कि ये लाइन ऐसा हो जाएगा, ऐसा, इस तरह से हो जाएगी, सिर्फ इसको इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है, जब पॉइंट बी ए पर लाई करने लगे, आप कह सकते हैं कि व्हेन बी लाइज ऑन ए, देन line L becomes tangent, इसका मतलब सेकेंड वाले लाइन को ही जब हम लोग मूव कराते हैं दूसरे पॉइंट को पहले की तरफ और उस पर लाई कर देते हैं धीरे धीरे मूव करा करके, तो वही लाइन टेंजेंट बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड इज द स्पेशल केस, मतलब टेंजेंट, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेंजेंट इज स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। जो टेंजेंट होता है वो सेकेंड का एक स्पेशल केस होता है। व्हेन द बोथ पॉइंट्स, व्हेन द सेकेंड इंटरसेक्टेड लाइज ऑन द सेम पॉइंट, देन द सेकेंड बिकम्स टेंजेंट। समझा है सबको? तब हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो सेकेंड है आपका क्या बन जाता है? टेंजेंट बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सेकेंड जो है स्पेशल केस होता है टेंजेंट का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट, कि किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आया सबको? नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में अगर बात करें, नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात किया जाए तो ये कितने टाइप में ड्रॉ कर सकते हो, नंबर ऑफ टेंजेंट। जैसे अगर ये सर्कल है, अब बताओ सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट होने का मतलब किसी एक पॉइंट पर पॉइंट कांटेक्ट करे। तो अब देखिए
एक तो ये होता है कि आप सर्कल के ऊपर से एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ओनली एक पॉइंट पर। इसका मतलब ये हुआ कि एट एवरी पॉइंट ऑफ ए सर्कल यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल के हर एक पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। सेकेंड केस में अगर हम लोग बात करें, जैसे यहां पर अगर ये लिखा हो, अगर ये आपका कोई सर्कल है, सपोज दैट इसका सेंटर मान लीजिए O है, और हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, सपोज दैट ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट क्या है बेटा, P है, मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P। यहां पर अगर एक पॉइंट आप P मानेंगे तो एक टेंजेंट आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से आप एक टेंजेंट मान लीजिए T है, और दूसरा टेंजेंट आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये मान लेते हैं T डैश है। तो ये पॉइंट आपका T है और ये क्या है, T डैश है। क्या यहां से और कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अब अगर कहीं भी जाएंगे तो टेंजेंट वो नहीं होगा, एक इधर साइड में और एक इस साइड में, सिर्फ दो ही टेंजेंट हम लोग एक पॉइंट से जो कि एक्सटर्नल पॉइंट हो। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट we can draw two tangents, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल के ऊपर से ही उसी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उसका नाम होता है पॉइंट P, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, और सर्कल के ऊपर से ही अगर एक आपको टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो सिर्फ एक टेंजेंट हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब अगर टोटल बात करें तो एक सर्कल के पास टोटल इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट पॉइंट होता है। ये बात सबको समझ में आया? अब थोड़ा सा एक्सटर्नल टेंजेंट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं, अभी इसके ऊपर एक थ्योरम भी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसके पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला रिलेशन पढ़ लेना है। देखो यहाँ पर जो PT है, P से T तक, और PT डैश, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसे क्या बोलते हैं आप लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का लेंथ है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग PT और PT डैश को बोलते हैं। अब आप देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि द टेंजेंट इज perpendicular, the tangent is perpendicular to the radius, the tangent is perpendicular to the radius of a circle through the point of contact, through the point of contact, point of कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको फिगर के बारे में अगर थोड़ा सा सोचें तो अगर ये कोई सर्कल है तो सर्कल का मतलब हुआ कि इस पर अगर कोई आप
टेंजेंट ड्रॉ करें, सपोज दैट किसी पॉइंट P पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट पर कांटेक्ट कर रही है। मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये कोई लाइन आपका है AB। ये कोई लाइन क्या है बेटा, AB। ये सपोज दैट पॉइंट O है, सेंटर है। अब अगर O से P तक एक लाइन ड्रॉ करें, O से P तक क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, तो OP क्या है यहां पर, OP रेडियस है कि नहीं है, OP इज इक्वल टू रेडियस, OP इज इक्वल टू रेडियस। यहां पर आप देख सकते हैं OP इज इक्वल टू रेडियस। और दूसरी चीज AB क्या है, टेंजेंट है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। P इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमें प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर AB। हमको शो करना है, टू प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर AB। OP जो है AB के परपेंडिकुलर है, आपको ये शो करना है। अब आप हमको बताओ, O से हम लोग इस लाइन AB पर कितना भी सेगमेंट ड्रॉ कर लें, ये सभी पॉइंट सर्कल के बाहर हैं कि नहीं। ऑल दीज पॉइंट्स आपको क्या लग रहे हैं, मान लीजिए आपका पॉइंट B1 और B2 है, ये पॉइंट सपोज दैट A1 और A2 है। तो आपको क्या है लिखना है कि यहां पर लिखना है सिंस A1 A2 and B1 B2 are outside the circle, are the points outside the circle, outside the circle, outside the circle। ऐसे आप चाहे हजारों लाइन ड्रॉ करो, B3 B4, तो जो ये P है यही सर्कल का पॉइंट है और इस लाइन का भी पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बाकी जितने भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो जहां पर भी इंटरसेक्ट होगा सर्कल को, वो सभी पॉइंट क्या होंगे बेटा, सर्कल के बाहर होंगे। तो अब आप बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन है, OP, क्योंकि OP सर्कल पर लाई कर रहा है, वो रेडियस है। और रेडियस जो है, जैसे देखो कोई सर्कल होगा, कि किसी सर्कल में जो रेडियस होगा और इसके बाहर कोई पॉइंट है, मान लीजिए O है और ये P है, और इसके बाहर कोई पॉइंट ले लीजिए, तो दोनों में ग्रेटर कौन है, दोनों में ग्रेटर बाहर वाला पॉइंट है, OQ। यहाँ पर आप देख सकते हैं OQ ग्रेटर देन OP है, क्योंकि ये आउटसाइड है, ये क्या है, आउटसाइड है, इसलिए OQ जो है ग्रेटर है और ये क्या है, लेस है। तो इसका मतलब जितने भी आप लाइन इसमें देख रहे हैं उसमें सबसे छोटा कौन है, OP, क्योंकि वो सर्कल पर लाई कर रहा है, बाकी सब बाहर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाई दैट OP is shortest, OP is shortest, OP is shortest in all, in all का मतलब आपका चाहे OA हो, OA1 हो, OA2 हो, ठीक है, OA1 हो, OA2 हो, या OB हो, OB1 हो, या फिर OB2, ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स आप ले सकते हो। ये इन सभी में OP क्या है, शॉर्टेस्ट है। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ पाए कि अगर OP शॉर्टेस्ट है तो शॉर्टेस्ट होने का मतलब ये हुआ कि एज वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एज वी नो दैट, हम लोग ऐसा 9th में पढ़े थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एज वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब OP सबसे शॉर्टेस्ट था, तो इसका मतलब ये क्या होगा, AB के परपेंडिकुलर होगा। दिस इंप्लाई दैट OP परपेंडिकुलर AB। बस इसको ऐसे लॉजिक से 2-3 लाइन लिख के प्रूव करना है। थोड़ा सा आप गिवन लिख देंगे, क्या गिवन है, लेट वगैरह, सर्कल, ये सब लिख देंगे, थोड़ा 1-2 लाइन और हो जाएगा। बस यही इसका मेनली प्रूफ है, क्योंकि OP सबसे छोटा है इन सभी में, तो हमेशा शॉर्टेड जो सीधे वाला डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है और ये लाइन है, तो अगर इस पॉइंट से आप इस लाइन तक जाना चाहते हैं, इस लाइन तक, तो ऐसे जाएंगे दूर पड़ेगा, ऐसे जाएंगे दूर पड़ेगा, ऐसे जाएंगे दूर पड़ेगा, ऐसे दूर पड़ेगा। सबसे नज़दीक कौन पड़ेगा, जो आप परपेंडिकुलरली जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये O है और ये क्या है, P है, और ये सब A है, ये B है, आपका C D, इन सभी में OP क्या है, OP शॉर्टेस्ट है,
क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, शॉर्टेस्ट। ओपी क्या है? शॉर्टेस्ट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इसका मतलब ओपी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सी डी या बी डी, यहां पर बी डी। तो OP इज परपेंडिकुलर टू BD। बात समझ में आया सबको? आप थिंक करके सोच सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव करना है आप ऐसे नॉर्मली, तो उसको ऐसे घूम के जाएंगे तो नजदीक पड़ेगा कि सीधे जाएंगे? और सीधे जाने का मतलब हम स्ट्रेट गए, देखिए सीधा, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जो सबसे छोटी लाइन हो किसी लाइन के अलॉन्ग किसी पॉइंट से, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से एक रिजल्ट मिल गया कि हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। दैट्स वाई द रेडियस एंड टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं एक थ्योरम कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद में आप देखेंगे कि कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। थ्योरम क्या है बेटा? थ्योरम ये है कि tangents drawn from external point, tangents drawn from external points to a circle, tangents drawn from external points to a circle are equal। ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है प्रूफ इसका, कि प्रूफ करिए कि जो टेंजेंट्स होते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर ड्रॉ किए जाते हैं उनका लेंथ इक्वल होता है। अभी आप पढ़े हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टोटल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आप बताइए कि अगर 2 टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं तो हमें दोनों का लेंथ इक्वल शो करना है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर दोनों टेंजेंट का लेंथ आपको इक्वल शो करना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करें, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे मान लीजिए आपका कि कोई सर्कल है, सपोज दैट ये कोई सर्कल है, तो हमको शो करना है ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं ओ मान लेते हैं, और इसको हम लोग कोई मान लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, मान लेते हैं आपका P। अब P से आप बताइए एक टेंजेंट तो ये ड्रॉ कर सकते हैं, मान लीजिए पॉइंट T है या T1 है, और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इस साइड में, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ये आपका T2 है और ये सेंटर O है। ये क्या है? आपका सेंटर O है। ठीक है, अब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता हो चुका है, T1 और T2 इसको ज्वाइन करते हैं कहां से? सर्कल से, सर्कल के सेंटर से, T1 और T2। और ये भी जानते हैं कि ये क्या बनाता है? 90 डिग्री। अभी भी पढ़े हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो है रेडियस, दोनों क्या है? OT1 OT2 क्या है? रेडियस है। अब अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सेंटर को ज्वाइन करें, ज्वाइन OP, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लेट अ सर्कल ऑफ सेंटर O, लेट अ सर्कल ऑफ सेंटर O, ठीक है, एंड टेंजेंट्स PT1 एंड PT2 आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक, हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट P। तो हमको शो करना है टू शो PT1 इज इक्वल टू PT2, PT1 इज इक्वल टू PT2, ये आपको शो करना है। आपको इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल OT1P और दूसरा ट्रायंगल OT2P। ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास क्या है? तो यहां पर लिखोगे सिंस इन ट्रायंगल OT1P एंड OT2P वी हैव, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास क्या है? सबसे पहली चीज तो आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि OP इज इक्वल टू OP कॉमन है। OP इज इक्वल टू OP क्या है?
कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन होने के साथ साथ हाइपोटेनस भी है, क्योंकि 90 के अपोजिट है। दोनों में क्या है, 90 के अपोजिट है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। और क्या कॉमन है जी, OT1 इज इक्वल टू OT2 है। क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल हैं, सर्कल के सभी रेडियाई आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आप देख सकते हैं एंगल T1 इज इक्वल टू एंगल T2, ये 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, इसका मतलब हम गिवन मान सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन तीनों डेटा के अनुसार आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल OT1P ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OT2P के, ट्रायंगल OT2P के बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब बताइए RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कैसे अप्लाई किए, क्योंकि राइट एंगल है, दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल है और हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड आपका इक्वल है। समझ में आया सबको, मतलब रेडियस वाला। तो RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के बारे में अगर बात करें तो दोनों ट्रायंगल क्या बन जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या बन जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग पता कर पाए कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और वहां के CPCT से हम लोग लिख सकते हैं, CPCT अगर देखा जाए तो जो दोनों ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, OT1P कॉन्ग्रुएंट टू OT2P, यहां पर OT1P OT2P RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। मतलब ट्रायंगल OT1P ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल OT2P के बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो यहाँ के हम लोग CPCT से यहाँ पर लिख सकते हैं PT1, देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है, इज इक्वल टू PT2, दैट इज CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, PT1 इज इक्वल टू PT2, यहां पर आप लिख सकते हैं। समझा सबको बेटा। तो टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। जो एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट होते हैं उनका हमेशा लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। और ध्यान दीजिए CPCT से आप ये एंगल इसके इक्वल भी दिखा सकते हो और ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा सकते हैं, और ये दोनों तो 90 होता है। देखो सबसे पहली चीज एक और रिजल्ट कि PT1 OT2 ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल क्या है, 90 हैं, और एंगल T1 इज इक्वल टू एंगल T2 ये क्या है बेटा, 90 है। तो इसका मतलब इनका सम क्या हो जाएगा 180, और टोटल सम 360 होता है पूरे क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का। तो इसका मतलब एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। ये पूरा एंगल इसका सम और ये पूरा एंगल का सम क्या होगा बेटा, 180 होगा। समझा है सबको। और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। CPCT से आप दिखा सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब आप बताइए अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगा रहे हैं तो किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो यहां पर OP क्या दिख रहा है आपको, OP 90 के सामने है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम किसमें, ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल OT1P में अगर लगाएं तो क्या मिलेगा, OP का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे उस ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं, और इससे भी अल्टरनेटली आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OT2 का स्क्वायर इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के लिए, प्लस आपका PT2 स्क्वायर। अब OP स्क्वायर ये भी इक्वल कर देंगे तो OT1 स्क्वायर प्लस PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू OT2 स्क्वायर प्लस PT2 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि OT1 इज इक्वल टू OT2 होगा। देखो OT1 इज इक्वल टू OT2 होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई हैं।
तो OT1 का स्क्वायर OT2 का स्क्वायर कैंसिल होगा, दोनों इक्वल हैं, तो आपका आ गया PT1 स्क्वायर इक्वल टू PT2 स्क्वायर, दैट इज PT1 इक्वल टू PT2, PT1 इक्वल टू PT2, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, हट जाएगा। तो यहाँ से भी आप दिखा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कि टेंजेंट का लेंथ हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, या फिर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो वहाँ से एंगल भी इक्वल प्रूव हो जाएगा। बस में आया सबको? तो यहाँ से हम लोग 2-3 चीज़ें प्रूव किए सर्कल का, और आप इसको शो किए। अब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला सेशन हम लोग आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में रखें, ठीक है? इतना आप लोग प्रूव करिएगा।